वो समर्थ है, लेकिन परंतु फिर भी जरूरत थी, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, भेज दिया। इस तरह से इंद्र विभु इंद्र कह रहा है, और भगवान के लिए कोई विशेषण नहीं। यह कहा गया हो तो कि इंद्र ईश्वर की शरण लिए, भगवान की शरण लिए, नहीं। समर्थ इंद्रदेव, इंद्र देव नहीं कह सकता, इंद्र विष्णु की शरण लिए। तब आप क्या मेरी मदद करेंगे? आप ही काम कीजिए। गच्छ नंद ब्रजम तत्र, नंद ब्रज में जाइए, ये पहले प्रस्ताव रख। वहाँ पर आनक दुंदुभि के दोनों पुत्र हैं, सुतौ आनक दुंदुभि आसाते, तब यह आनय अनेन रथेन, उन दोनों को यहाँ लाइए, कृष्ण बलराम को। तो अक्रूर जी ने कहा कि वे लड़के कैसे आएंगे? अरे रथ ले जाइए, सोने का रथ है, अभी नया नया बना हुआ है, इसको देख करके इस पर चढ़ने के लिए वो लोग मचल जाएंगे। रथ देखिए कितना दिव्य रथ। वास्तव में भगवान की शक्ति योग माया ने तत्काल रच करके रथ कंस के फैक्ट्री में रख दिया। ये ध्यान मेरा कि ये कहाँ से रथ आया, कोई जानकारी नहीं किया। कंस जोहने गया, सबसे श्रेष्ठ रथ तो विश्वकर्मा जी बना करके तैयार कर दिए थे, क्योंकि कंस जिस रथ पर बैठा है उस पर भगवान कैसे बैठ सकते थे? सबसे बड़े शिल्पी विश्वकर्मा जी कैसे भगवान को बासी रथ पर बैठने दे, मतलब शुद्ध रथ पर। इसीलिए बिल्कुल नया रथ, इसलिए कह रहा है वो अनेन रथेन आनय, इस रथ से लाइए। माँ चिरम, अगर अक्रूर जी पूछे कि कब लाएंगे, बस देरी में जाइए और पहुंच करके लाइए। क्या प्रयोजन पड़ गया आपका? कृष्ण बोला निसृष्ट किल में मृत्युर्देवैः वैकुंठ संश्रयहि, तौ आनय समम गोपैर्नन्दाद्यै साभ्युपायनैः। अब मैं आवृत्ति करा रहा हूँ, बीच में लगा अर्थ करने। अब कह रहा अपना उपाय बता रहे, उनको अभ्युपायन के साथ, जिससे नंद आदि को छनक न हो जाए कि किस लिए राजा बुला रहा है। कहेगा साभ्युपायन, दूध घी दही आदि लेकर के आवे, उनको विश्वास होना चाहिए सचमुच उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो कहने पर कि आप अभ्युपायन के साथ, भेंट के साथ आइए तो शंका नहीं होगी। और सारे गोप लोग आवे, नंद आदि, ये बोल रहा है, नंद जिन गोपों का प्रधान है वे सब आवे। तो यहाँ आने पर उनका क्या प्रयोजन है? घातयिष्ये इहानि तौ, ये अक्रूर जिसे इतना खुल करके बोल रहा है, इतना बोका व्यक्ति था वो कौन सा। घातयिष्ये इहानि तौ काल कल्पेन हस्तिना, काल के समान समर्थ हाथी से उन दोनों को मरवाऊंगा। यदि मुक्तौ ततो मल्लैः घातये वैदितोपमैः, और यदि हाथी से मुक्त हो गए, शंका बनी रहती है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को मार दिए, तो हो सकता है मुक्त हो जाए, हाथी से न मारे जाएं। अगर हाथी से मुक्त हो गए तो मल्लैः घातये, पहलवानों से मरवाऊंगा जो वज्र के समान है, वैद्युत उपमय। तो उनको मारने से आपको क्या लाभ होगा? फिर कहा तयोर निहतयोस्तप्तान वसुदेव पुरोगमान, तद्बंधुन निहलिष्यामि वृष्णि भोज दशार्हकान। जब दोनों हत हो जाएंगे तो वसुदेव के पीछे चलने वाले सब यादव तप्त हो जाएंगे, बिल्कुल दुख में रहेंगे।
कृष्ण बलराम के हत हो जाने से अब वो सुखी नहीं रह पाएंगे, दुख में पड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो वसुदेव के साथ रहने वाले और उसके संबंधी जितने बंधु बांधव हैं, वसुदेव सहित वृष्णि भोज दशहरा कांड सबको मारूंगा निहनिश्यामी। अरे जो हमारा बाप है उग्रसेन, मत पूछिए, इतना बूढ़ा हो गया फिर भी राज्य लोलुप है। उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम। स्थविर है, एक जगह से दूसरी जगह चलने की भी शक्ति नहीं, अभी भी राजगद्दी चाहता बाप, ऐसा बाप मिला। पितरम भी कर, उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम तद्भ्रातरम देवकम च, और उसका भाई देवक, उग्रसेन और देवक, इन सबको मैं मरवाऊंगा। ये चान्ने विदिशो मम ततश्चैषा महिमित्र भवित्री नष्ट कंटकः। यह पृथ्वी नष्ट कंटक हो जाएगी, शत्रुहीन। फिर भी अक्रूर जी ने कहा, लेकिन आप कैसे सबका वध करने में समर्थ होंगे? बहुत बड़ा कार्य है। तो आप चिंता मत कीजिए। जरासंधो मम गुरु हो, मेरे बोस जरासंध है। गुरु माने बोस या ससुर। वैसे बदमाश का इस दामाद था, कितना इसको पोसता था जरासंध, वो सब कथा में है। तो जरासंध है, मेरे उस्ताद हैं,